नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे साइंस का सिलेबस। किस चीज़ का सिलेबस जानेंगे? साइंस का सिलेबस। देखिए, अगर हमको साइंस पढ़ना है बेहतरीन ढंग से तो सबसे पहले हम लोग साइंस का जो सिलेबस है, कितने चैप्टर है आपका फिजिक्स में, आपको बायो में कितना चैप्टर है, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या सब्जेक्टिव रहता है, कितनी लॉन्ग आपका दीर्घ क्वेश्चन होते हैं, उन सभी चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कशन समझेंगे। तो देखिए, साइंस 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 यानी इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। बोलिए, क्या कहते हैं? विज्ञान। साइंस कहते हैं साइंस, और हिंदी में कहते हैं विज्ञान। अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं? बी जोड़ ज्ञान, बी जोड़ ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विशेष ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान। या आपको थोड़ा लॉन्ग बोलना है तो बोलेंगे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण से जो निष्कर्ष निकलता है उसे विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण से जो आपको निष्कर्ष निकलता है उसे विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो समझिए, यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले, अगर साइंस को बांटा गया है तो तीन खंड में, मुख्य रूप से तीन खंडों में बांटा गया। एक होता है आपका फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। फिजिक्स होता है ना। आपका दूसरा होता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। बोलिए, क्या होता है? केमिस्ट्री, है ना जी, केमिस्ट्री। और तीसरा आपका होता है बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी। बोलिए, क्या होता है? बायोलॉजी। यानी हल्का को फिजिक्स, दूसरा का केमिस्ट्री और तीन को बायोलॉजी। अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। इसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान या रासायनिक विज्ञान, है ना। इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। ये आपका साइंस के खंड होते हैं। साइंस के कितने खंड होते हैं? तो तीन खंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। ये आपको अलग अलग 9 यानी क्लास 9 से आपका डिवाइड हो जाता है। भौतिक अगर अलग पढ़ना है, रसायन अगर पढ़ना है, बायोलॉजी अलग पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये तीनों को अगर देखा जाए तो बिहार बोर्ड में 80 नंबर का, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 80 मार्क्स। और 20 नंबर कहाँ से आता है? ये होता है 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? बोलिए, प्रैक्टिकल होता है, जो आपके स्कूल से दिया जाता है। आप लोग कॉपी दो पुस्तिका करते हैं। तो ये है आपका 80 नंबर का आपका थ्योरी होता है, समझिए, यानी उसका ऑब्जेक्टिव होता है बताना, और 20 आपका प्रैक्टिकल होता है। ये है साइंस का डिवाइड, समझ गए। और अब हम देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछता है? तो तीन तरह से। पहला आपका होता है बाबू ऑब्जेक्टिव का होता है क्वेश्चन। क्या चीज का? ऑब्जेक्टिव का। दूसरा का आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरा हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या होता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह है आपका क्या चीज? फिजिक्स का। तो देखिए, अगर फिजिक्स में देखा जाए तो 25 से आपका 25 से 27 आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। 25 से आपका 27 क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव। लघु की अगर हम बात करते हैं, देखिए, लघु आपको 4 पूछता है। कितना पूछता है? 4। लेकिन आपको बनाना है 2 ही। कितना बनाना है? 2। एक क्वेश्चन के लिए 2, तो 2 क्वेश्चन के 2 यानी 2 दूना 4, यानी 4 अंक यहाँ से आ जाता है। कितने अंक? 4, ठीक है। इसको निकालते हैं। अब देखेंगे दीर्घ। दीर्घ में 2 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने? 2। बनाना है कितना? 1 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन। इसके लिए 4 नंबर आपको मिलता है। कितने नंबर? 4 नंबर के लिए 4 या 5 वही पूछता है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ से मान लीजिए 25 + 4 + 4, है ना। तो 25 × 4 = 29, 29 30 यानी 33। कितना हो गया? 33। 25 × 4 = 29, 31 33 यानी 33 नंबर। वहीं आपको फिजिक्स में 27 से 30 नंबर मोटा मोटी आपका ये होता है, ठीक है। यही आपका क्या है? सिलेबस है। देखिए, कभी कम भी पूछ सकता है, कभी ज्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन ये कंफर्म रहिए आपका 20 25 27 आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। लघु तो कंफर्म हो जाए 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आपको बनाना रहता है। दीर्घ में 2 क्वेश्चन रहता है, बट 1 बनाना रहता है। कितना है? 1। इसी तरह आपका केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री को हम देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री का वही फंडामेंटल है, देखेंगे। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है ना। उसके बाद क्या पूछेगा? लघु पूछेगा। उसके बाद पूछेगा दीर्घ पूछेगा। क्या पूछेगा? दीर्घ। तो यानी इसको ऑब्जेक्टिव का
15-20 भी हो सकता है ना। लघु में तो समझिए एकदम हर साल आपका 4 क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है तो कंफर्म है। इसमें से 2 आपको बनाना है। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन बनाना है। इसमें से 2 क्वेश्चन रह के बनाना है कितना? 1, तो 4 नंबर इसका हो जाएगा। तो 4 यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2, 2 दूना 4, तो 4 4 8, 8 है यानी 8 ए हो गया, सॉरी 8 ए हो गया और 15 ए हो गया यानी 23, यानी कितना हो गया? 23। यानी वही मोटा मोटी आपके प्रत्येक सब्जेक्ट से 26-27 क्वेश्चन आपके रहते हैं। उसी तरह जीव विज्ञान को समझिए। जीव विज्ञान में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, लघु रहेगा, दीर्घ रहेगा। ये है आपका साइंस का सिलेबस। फिजिक्स का ऑल चैप्टर हम देखते हैं। फिजिक्स का ऑल चैप्टर यानी फिजिक्स में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है ये जान जाइए। उसी तरह केमिस्ट्री में हम आपको बता देंगे, बायो में बता देंगे, बट इस वीडियो में नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इससे पहले हम फिजिक्स के चैप्टर पे देख लेते हैं। आप फिजिक्स ही आपको चालू करेंगे सबसे पहले। तो देखिए फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, बोलिए बल का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ओके। और तीसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानवनेत्र। क्या पढ़ेंगे? मानवनेत्र। क्या पढ़ेंगे? मानवनेत्र। तीसरा चैप्टर क्या हो जाएगा? मानवनेत्र। चौथा चैप्टर आ जाएगा आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। और पांचवी चैप्टर आपका होगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या बोलेंगे इसको? चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। क्या बोलेंगे? चुंबकीय प्रभाव, है ना जी। और लास्ट आपका चैप्टर पढ़ाएंगे ऊर्जा स्वरूप। क्या पढ़ाएंगे? ऊर्जा स्वरूप। ये है आपका कौन सा? 5 यानी 6 चैप्टर। प्रकाश का पढ़ता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ेंगे। और इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यह चैप्टर आपको पढ़ना है। एक और चीज आपको ध्यान देंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लिया जाए, देखेंगे फिजिक्स का आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर को अगर देखा जाए नंबर 1 में हम बताते हैं तो यह है विद्युत धारा। ये जानिए विद्युत धारा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है विद्युत धारा। जो 2025 का पेपर हुआ है उसमें जाकर देखेंगे विद्युत धारा से क्वेश्चन आया, विभव किसे कहते हैं। उसका दूसरा अगर देखा जाए तो आप पढ़ सकते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। यानी दूसरा चैप्टर का बोल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और थर्ड नंबर में आपका हो जाएगा ह्यूमन आई, यानी ह्यूमन आई कहने का मतलब हो गया मानव नेत्र। तो यह है आपके इंपॉर्टेंस चैप्टर, समझिए। तो इसी तरह जब हम आपको क्या बोलते हैं इसी तरह आपका जब केमिस्ट्री हम चालू करेंगे तो केमिस्ट्री का आपका चैप्टर पूरे लिखवा देंगे और उसमें इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर होगा वो भी बता देंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।